हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 1 जून और डेली की तरह आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, उन सभी फैक्ट्स को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी लोग बने रहिए, ठीक है। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है। इस रोजगार सेतु योजना के तहत कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो यह योजना जो है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देना है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो राजधानी यहाँ की भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर की अगर बात करेंगे तो लालजी टंडन हो जाएंगे, ठीक है। और बात करेंगे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो अजय कुमार मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। तो मध्य प्रदेश में बात करेंगे लोकसभा सीटों की, तो 29 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए हैं और 11 सीटें यहाँ पर राज्यसभा के लिए उपलब्ध है, ठीक है। 230 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। मध्य प्रदेश को 5 पड़ोसी राज्य टच करते हैं, कौन कौन से? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हो जाएंगे मध्य प्रदेश को टच करने वाले ये 5 राज्य, ठीक है। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में बनते हैं, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क्स आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इन सभी नेशनल पार्क्स को आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। चूंकि यह कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, इसलिए यहाँ पर इस टर्म को रखा गया है। कर्क रेखा भारत के कुल मिलाकर के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वे राज्य हो जाते हैं? तो उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस यानी गोवा फाउंडेशन डे कब मनाया गया है? तो गोवा फाउंडेशन डे जो है 30 मई को मनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो गोवा जो है 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला था। और अब बात कर लेते हैं गोवा राज्य के बारे में, कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ की पणजी है और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो प्रमोद सावंत हो जाएंगे, जो कि बीजेपी पार्टी है, ठीक है। बीजेपी पार्टी से ये प्रमोद सावंत जी जुड़े हुए हैं। और बात करेंगे गवर्नर की, तो सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। गोवा के बात करेंगे उच्च न्यायालय का जो नाम है मुंबई उच्च न्यायालय है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता, ठीक है। बढ़ते हैं कुछ और भी पॉइंट्स की ओर। तो गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक इसके 2 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। लोकसभा की अगर सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 सीटें लोकसभा के लिए हैं, राज्यसभा के लिए यहाँ पर 1 सीट है और विधानसभा के लिए यहाँ पर 40 सीटें उपलब्ध हैं, ठीक है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। तो इतनी चीजें आप लोगों को गोवा के बारे में पता होनी ही चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स दिया हुआ है, देख लेते हैं। 19 दिसंबर को हर साल जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल जो है 30 मई को गोवा जो है स्थापना दिवस मनाया गया है, जो कि अभी हमने मनाया, ठीक है। मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर आज हम मई महीने के कोई भी डेज नहीं डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को कई वीडियोस में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू
की गई है, ठीक है ना। तो चूंकि जो भी अदर स्टेट में मजदूर फंसे हुए थे वे लोग अपने राज्य में लौट रहे हैं, तो उन मजदूरों के लिए काम की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर विभिन्न तरह की योजनाओं का शुभारंभ कर रही हैं। तो उसी तरह की एक योजना उत्तराखंड राज्य सरकार के भी द्वारा शुरू की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रखा गया है, ठीक है ना। क्योंकि कोविड-19 महामारी फैली हुई है तो सभी श्रमिक अपने अपने जो है घरों की ओर लौट रहे हैं और वहां पर रोजगार की समस्या उत्पन्न ना हो, इस वजह से उन्हें कुछ काम उपलब्ध कराया जा रहा है इन विभिन्न योजनाओं के तहत। अब बात कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वह उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण उत्तराखंड लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ठीक है। बात आई है उत्तराखंड राज्य की, तो आप लोगों को यहाँ पर इस राज्य से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो सबसे पहले ही बात, तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना दिवस है वह 9 नवंबर 2000 यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना, ठीक है। राजधानी यहाँ की देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो कि बीजेपी पार्टी से है, ठीक है। गवर्नर की बात करेंगे तो बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन हो जाएंगे। 3 पड़ोसी राज्यों के साथ यह अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसके 3 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। कौन कौन से, फिर से देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के। तो यहाँ पर दिया हुआ है उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश भी हैं। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 पड़ोसी में एक तो तिब्बत आता है जिस पर अब चीन का कब्जा है, और नेपाल, ठीक है। तो चीन और नेपाल इसकी पड़ोसी देश है। उत्तराखंड की लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो 5 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा के लिए यहाँ पर 71 सीटें उपलब्ध हैं। उत्तराखंड की झीलों की बात करेंगे तो यहाँ से झीलों से क्वेश्चंस काफ़ी हद तक एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो देख लीजिए, नैनीताल झील हो गया, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकोसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरताल झील, श्यामला ताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरी कुंड झील, नंदी कुंड झील, सुरपाताल झील, ये जितनी भी झीलें आप लोगों को बताई गई हैं ये झीलें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये उत्तराखंड की झीलें हैं तो बेहद ही इंपॉर्टेंट बनती हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितनी भी झीलों में ताल लगा हुआ है, ठीक है, ये कि ये सभी झीलें जो है आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं, ठीक है, अधिकांशतः झीलें। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क की। तो जो एक नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बनता है वो है जिम कॉर्बेट, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे। ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बनता है, ठीक है। तो यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख जो है नेशनल पार्क्स हैं। तो इन नेशनल पार्क्स के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है यह भी जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। और बात कर लेते हैं किस नदी पर बना हुआ है, तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स की ओर। तो उत्तराखंड में ही जो है गंगोत्री है और यहीं से जो है गंगा नदी निकलती है, ठीक है। यमुनोत्री जो है यहाँ से यमुना नदी निकलती है। तो गंगोत्री यमुनोत्री सभी उत्तराखंड में ही हैं और यमुनोत्री से यमुना नदी, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंदा देवी पर्वत की। तो यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। चिपको आंदोलन मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी यह भी शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई थी और यह जो आंदोलन था यह पेड़ों के काटने से संबंधित था, ठीक है ना। तो पेड़ों को बचाने के लिए इसमें जो है प्रयास किया गया था और इस आंदोलन से एक बहुत ही फेमस नाम निकलकर सामने आता है जिनका नाम सुंदर लाल बहुगुणा है। तो ये किस आंदोलन से संबंधित है, तो सुंदर लाल बहुगुणा जो थे ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बेहद ही कई बार बनते हैं, ठीक है।
बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2 साल के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, यानी संदीप प्रधान अब जो है 2 सालों तक के लिए और कार्य कर सकेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण में, ठीक है, महानिदेशक के तौर पर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अब SAI के बारे में बात आई है, SAI की। तो सबसे पहली बात तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय खेल प्राधिकरण कहेंगे। स्थापना की बात करते हैं तो 25 जनवरी 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में SAI का मुख्यालय हो जाएगा। SAI मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है, हाल ही में कहाँ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? तो INS कलिंग जो है इसकी आधारशिला रखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। तो INS कलिंग कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित नेवल बेस है, ठीक है। बात कर लेते हैं INS के फुल फॉर्म की। तो इंडियन नेवी शिप हो जाएगा INS का फुल फॉर्म, ठीक है, इंडियन नेवी शिप। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया है? तो 31 मई को हमने मनाया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर हम बढ़ेंगे। तो इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह तंबाकू सेवन के खतरों से लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 31 को मनाया जाता है। इस दिवस के मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो WHO ने इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है की थी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। देख लेते हैं इस वर्ष की थीम क्या रही है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 की थीम। तो युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। तो यह जो है निषेध दिवस की थीम रही है 2020 की, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। और यहाँ पर आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसे इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वेंकट मणि सुमत्रन को जो है नियुक्त किया गया है इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। बात आई है इंडिगो एयरलाइंस की, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पे देखेंगे हम। इंडिगो भारत की एक एयरलाइन कंपनी है और स्थापना की बात करेंगे तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम यानी हरियाणा में इंडिगो एयरलाइन का मुख्यालय है। चेयरमैन की अगर बात करते हैं तो दामोदरन जो है इसके चेयरमैन हो जाएंगे। CEO कौन है? तो रोनो दत्ता इंडिगो एयरलाइंस के CEO हो जाएंगे। अच्छा, CEO के फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? तो रूस ने यह मेजबानी की है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीकी देश के शामिल होने पर इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो जून 2006 में ब्रिक की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका संघाई यानी चीन में है। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो केवी कामत हो जाएंगे ब्रिक्स के अध्यक्ष इस समय में। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो ब्राज़ील हो गया, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रूस के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो रूस जो है यह यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट बनती है, दोनों ही द्वीपों पर ये रूस स्थित है, यूरोप और एशिया, ठीक है। राजधानी यहाँ की मॉस्को है और करेंसी चलती है रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। यूराल पर्वत जो है यह एशिया
रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है? तो ये यूराल पर्वत बेहद ही इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोगों के एग्जाम्स के लिए पूछ लिया जाता है। जो है एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत। रूस की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। तो इतनी चीजें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने किरणजीत कौर पर कितने साल का बैन लगाया है? तो इन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है वाडा के द्वारा। तो किरणजीत कौर जो है अब ये 4 साल के बैन को झेलेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो किरणजीत जो है यह भारत की लंबी दूरी की धाविका हैं, ठीक है। और बात करते हैं अब वाडा के बारे में। तो किसी भी खेल में जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें डोपिंग का प्रयोग ना करें, इसकी देखरेख वाडा की संस्था करती है। बात आई है वाडा की, तो सबसे पहली बात तो वाडा का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, जिसे विश्व डोपिंग विरोधी संस्था कहेंगे। स्थापना इसकी 10 नवंबर 1999 में की गई थी। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है और अध्यक्ष जॉन फाहे हो जाएंगे। तो आई होप कि इतनी चीजें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर बनता है, हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत पर आकर 11 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है? तो यह स्तर बहुत ही निचला रहा है पिछले 11 सालों में। तो 4.2% पहुंच गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पिछले साल यानी 2018-19 के 6.1% वृद्धि की तुलना में घटकर 4.2% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले 11 वर्षों में हुई सबसे बड़ी गिरावट है। तो यह गिरावट किस कारण आई है? तो कोविड-19 के कारण यह जो महामारी फैली हुई है, इससे जो है हमारे इकोनॉमी तेजी के साथ गिर रही है। हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की भी इकोनॉमी में काफ़ी जो है गिरावट देखी जा सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने की प्रस्ताव रखा है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह रजिस्टर में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखना है, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्यों हुई है? क्योंकि इस समय इस प्रस्ताव पर विचार करने का मुख्य कारण यही है कि कोविड-19 का प्रकोप जो है बहुत तेजी के साथ पूरे विश्व में फैला हुआ है और हम भी अछूते नहीं है इस बीमारी से। तो इंडिया में भी यानी हमारे अपने भारत में तेजी के साथ यह बीमारी फैल रही है और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब स्वास्थ्य सेवाओं में कई तरह के परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। तो उन्हीं में से एक परिणाम है यह कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जो है इस रजिस्टर परियोजना को अपनाया जाने का। तो ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। बात आई है कर्नाटक स्टेट की, तो देश जो है डिस्कस करेंगे कर्नाटक स्टेट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जो कि बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर की बात करेंगे तो वाजुभाई वाला हो जाएंगे। इसरो का मुख्यालय कौन सा है? तो बेंगलुरु यानी कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय की अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो अभय श्रीनिवासन ओका हो जाएंगे। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है। फिर से देख लीजिए, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। लोकसभा की अगर सीटों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 28 सीटें लोकसभा के लिए है और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 12 सीटें और 224 विधानसभा के लिए सीटें यहाँ पर इस समय पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ज्योति कुमारी को जो है मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पीड में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है और क्वेश्चंस को भी कवर कराना है सभी। तो कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में बीमार
पिता को साइकिल पर बैठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर दूर अपने घर दरभंगा पहुंचने वाली बिहार की बेटी ज्योति कुमारी को मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो सोचिए 1200 किलोमीटर की दूरी जो है इन्होंने तय की है और काफ़ी मुश्किल सफ़र रहा होगा और इन्हें जो है इसी इनके सराहनीय कार्य के लिए जो है वीरांगना की उपाधि जो है इन्हें उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो एक एस्ट्रोलॉजर थे बेजान दारूवाला। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो बेजान दारूवाला जो है यह किस राज्य से थे? तो यह महाराष्ट्र से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर हैशटैग सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो WHO के साथ जो है फीफा ने मिलकर के हैशटैग सेफ होम अभियान को लॉन्च किया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं WHO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों यह संस्था जो है स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है और विश्व स्तर पर कार्य करती है। तो ये संस्था इस समय काफ़ी चर्चा में रही है। तो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो आप लोग WHO के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पॉइंट्स को समझ लीजिए। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 यानी 1948 में की गई थी। बात करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष वर्तमान समय टेड्रोस एडानोम हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। और भी फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर फीफा के बारे में। तो फीफा जो है यह पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, स्थापना 21 मई 1904 में की गई थी। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका मुख्यालय फीफा का कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड, जो कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में MP वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो ये केरल जो है केरल के राज्यसभा सांसद, लोकतांत्रिक जनता दल LJD से जुड़े हुए थे और लेखक तथा पत्रकार। ये सभी चीज़ें इनके बारे में सही है, यानी उपर्युक्त ऑप्शंस जो दिए हुए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वीरेंद्र कुमार निधन हो चुका है। ये केरल राज्य के राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे और लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी से जुड़े हुए थे और यह एक लेखक और पत्रकार भी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो केरल से जो राज्यसभा सांसद हैं वह लोकतांत्रिक जनता दल, जो कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, वही चीज़ें इनके बारे में यहाँ पर भी दी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आप लोगों का, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो कोस्टारिका ने जो है इन्हें मान्यता दे दी है, कोस्टारिका के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोस्टारिका देश ऐसा है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता है अब प्रदान कर दी है। कोस्टारिका के बारे में देख लेते हैं, या कहाँ पे है, किस कंट्री का देश है? तो यह जो कोस्टारिका है यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की सैन जोस है और करेंसी कोस्टारिका कोलोन चलती है। यहाँ पर राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो के साथ हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों का दिया हुआ है, हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो योगेश गौड़ जो है ये गीतकार थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, किस राज्य से जुड़े हैं? तो योगेश गौड़ जो है ये यूपी के थे। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकते थे आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया गया है। अब अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में चलते चलते आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स, स्टडी ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी होगी, तो जो है इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करा दी गई हैं। रिवीजन नेक्स्ट डे हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।